Hello, legal prodigies. सो दिस इज़ द मोस्ट अवेटेड सेशन और जो भी स्टूडेंट्स हैं जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने डिमांड करा था कि मैम लीगल मैगज़िम्स के ऊपर सेशन लाइए। ठीक है, तो मैं लीगल मैगज़िम्स को जो एमपी जूनियर जुडिशल ट्रांसलेटर के एग्ज़ाम है या फिर जो अदर जुडिशल एग्ज़ाम्स हो सकती हैं जैसे आरजेएस है या कोई भी अदर एग्ज़ाम्स डीजेस वगैरह जिसमें अगर लीगल मैगज़िम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके या लीगल मैगज़िम से, तो वो सेशंस में इस वीडियो में कवर करूँगी। ये वीडियो अलग अलग पार्ट्स में होगा और बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंड वेल टचवुड हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हर चीज़ आपकी कवर हो जाए जिसके बाहर आपको कुछ नहीं आएगा लीगल मैगज़िम्स में। ऐसा मेरा होपफुली मानना है और एक तरीके से एफ़र्ट है, बिकॉज मैंने बहुत सारी जगह से सारे जो पॉसिबल मैगज़िन्स हो सकते हैं वो मैं यहाँ पे कवर करूँगी। आज हम छोटे छोटे सेशंस रहेंगे, पार्ट 1 कवर करेंगे। देखिए, आज हमने कवर करे हैं कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट लीगल मैगज़िम्स जो फ़िलहाल आपको ऐसा लगेगा कि कितने क्या है, लेकिन बिलीव मी कि अगर इस टॉपिक से आएगा तो ये वाले मैगज़िम्स आपको कवर करने ही करने हैं और इसके बाहर मोस्टली मुझे नहीं लगता आना चाहिए। बाकी फिर एक दो जो भी है वो तो एग्जामिनेशन बॉडी है, बट मेरा बेस्ट ऑफ बेस्ट एफर्ट रहेगा कि अगर आप ये सेशंस देख रहे हैं या देखेंगे तो आपको बस इन्हें ही कवर करके जाना है लीगल मैगज़िम्स के लिए। ऐसे ही जो अलग अलग पोर्शंस हैं दूसरे इसी एग्ज़ाम के लिए, जेजेटी के लिए यानी जूनियर जुडिशल ट्रांसलेटर के लिए, या फिर और भी जो एग्ज़ाम्स हैं वो इस चैनल पे कवर होते रहते हैं। जो सब्सक्राइबर्स हैं जो कमेंट करते हैं उनके सजेशंस को मैं बिल्कुल कंसिडर करती हूँ, बिकॉज़ यही बात है कि मैं खुद जानती हूँ कि कैसा एक एस्पिरेंट सोचते हैं या फिर क्या उनकी नीड है, उनको चाहिए, तो उस पर हम कैटर यहाँ पे करते हैं सेशन वाइज कि क्या उनको स्टडी के लिए हेल्पफुल रहेगा। राइट, सो लेट्स मूव फर्दर। आज हम कवर कर रहे हैं, मैंने स्पेसिफिकली हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं। क्यों प्रिंटेड नहीं है? बिकॉज हैंड रिटन आपको ईजी पड़ेगा याद करने में, समझने में। मेरा एक लीगल प्रोडिजी करके टेलीग्राम पे चैनल भी है, उस पर बोलेंगे अगर आप तो मैं ये पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगी। जब चीज़ें हैंड रिटन होती है तो आपको नोट डाउन करने की नीड नहीं होती, आप उसको जब पढ़ते हैं तो वो ईजी टू रिमेंबर रहती है। और इस सेशन में भले आप पीडीएफ ले लेना, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि पीडीएफ के अलावा अगर आप ये सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं आगे से, तो यहाँ पे हम टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे कि क्या टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनसे हम ये आसानी से लर्न कर पाएँ कि लीगल जो मैगजीन्स हैं जनरली लैटिन या अलग अलग वो लैंग्वेज से आए रहते हैं, तो उनका एक टेक्निक हम याद करेंगे कि इस वर्ड का मीनिंग्स को हम किससे एसोसिएट कर सकते हैं और कैसे हमें याद हो जाए। आप अगर ये सेशन पूरा देखेंगे, आई डेफिनेटली एश्योर यू कि आप अच्छे कमेंट करके ही जाएंगे और आपको अच्छा ही फील होगा कि आपने कुछ लर्न कर लिया। यहीं पे आपको सारे याद हो जाने हैं, फिर एक बार बस इसी सेशन को फास्ट फॉरवर्ड करके रिवाइज कर लेना और आप गुड टू गो होंगे। राइट, पार्ट 1 में हम अब कवर कर रहे हैं। देखिए, कुछ तो बहुत ईजी है, जैसे फर्स्ट वाला है एक्टस रियस। इसका आंसर बहुत लोगों को पता होगा अगर आईपीसी आपने पढ़ी है कि एक्टस रियस है रॉन्गफुल एक्ट। तो कुछ छोटे छोटे इजी हैं, बाकी कुछ काफ़ी डिफ़िकल्ट भी हैं जो अपन आगे कवर कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाला रहेगा एक्टस रियस, तो रॉन्गफुल एक्ट। तो एक्टस से आपको याद रखना है कि जहाँ पर भी एक्टस या एक्ट वर्ड हो रहा है तो वो एक्ट को ही डिनोट करता है, तो एक्टस रियस डिनोट्स रॉन्गफुल एक्ट। अब एक आता है एब इनिशियो। तो एब इनिशियो इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम। एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द बिगनिंग। आगे है, अगर अपना एक टेक्निक हमने डिवॉल्व करी है, जैसे 2 से लेकर के जो भी 5 तक के पॉइंट है या 6 तक के, हमने बोला है ऐड, तो ऐड ऑर्डेंडियम। तो आप देखेंगे ऑर्डेंडियम डिपेंड्स कि ऑडियंस की बात हो रही है या ऑडियो की कुछ बात हो रही है। तो ऑडियो से हम याद रखेंगे कि ऐड ऑर्डेंडियम अगर आता है तो हमें याद रखना है टू हियर, क्योंकि हम ऑडियो को सुनते हैं, तो टू हियर ऑडियंस वगैरह इसको डिनोट करता है। तो ऐड ऑर्डेंडियम का मीनिंग होता है टू हियर। ऐड इन्फिनिटम को हम कैसे याद रखेंगे कि इन्फिनाइट, इन्फिनिटम से वर्ड आता है इन्फिनाइट दिमाग में, तो हम देखेंगे कि इन्फिनाइट इज़ विदाउट लिमिट। तो यहाँ पर भी ऐड इन्फिनिटम का मीनिंग भी विदाउट लिमिट होता है। उसी तरीके से ऐड इंट्रिम, तो ऐड इंट्रिम डिनोट करता है, इंट्रिम डिनोट समवेयर इन द बिटवीन, है ना, बीच में, बीच की बात हो रही है, इंट्रिम ऑर्डर होते हैं, इंट्रिम चीज़ें। तो इंट्रिम, ऐड इंट्रिम मतलब इन दी मीन टाइम। उस तरीके से ऐड लिटम, तो जहाँ पर भी लिटम वर्ड यूज़ हो रहा है तो लिटम डिनोट्स लिटिगेशन। तो फॉर द सूट या फिर फॉर द लिटिगेशन, जैसे कि सूट के पर्पज़ से हम बोलते हैं गार्जियन एट लिटम, जब हम सीपीसी पढ़ते हैं माइनर के सूट्स की बात करते हैं, उस तरीके से नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू, गार्जियन के थ्रू, तो वो सारी चीज़ें एट लिटम डिनोट्स फॉर द सूट।
एड हॉक इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, मेरे हिसाब से किसी एग्जाम में आया भी हुआ है। तो एड हॉक यानी फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस, तो जो अर्जेंसी की बेसिस पे या फॉर पर्टिकुलर पर्पस होता है एड हॉक बेसिस पे, कॉन्स्टिट्यूशन में आप एड हॉक अपॉइंटमेंट भी देखते हैं। तो एड हॉक यानी जो पर्टिकुलर पर्पस के लिए है वो एड हॉक डिनोट करता है। नाउ प्ली ऑफ एलिबाई, बहुत से लोगों को पता होगा सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो पुराना था उसमें डील होता था प्ली ऑफ एलिबाई, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि एलिबाई का मीनिंग कई बार पूछ लेते हैं, पूछा भी है। तो एलिबाई का मतलब होता है टू बी समवेयर एल्स या फिर टू बी एल्सवेयर। तो अगर वो प्ली ऑफ एलिबाई देते हैं दैट मीन्स प्ली टू बी एल्सवेयर, अगर वो सिर्फ एलिबाई देते हैं तो एलिबाई मीन्स टू बी एल्सवेयर, राइट, कहीं और हैं आप, जहाँ आपको अक्यूज़ को बोला जा रहा है कि क्या आप इस प्लेस पे थे, वहाँ नहीं होते हुए आप कहीं और हैं, तो उसकी अगर आप प्ली ले रहे हैं दैट मीन्स कि प्ली ऑफ एलिबाई, कि मैं कहीं और था या फिर वो कहीं और था अक्यूज़, तो प्ली ऑफ एलिबाई वो डिनोट करता है। नाउ एक्ट इन पाइस, एक्ट इन पाइस, अब जैसे हमने ऊपर लर्न करा था कि एक्ट का मतलब तो इसमें भी एक्ट ही होता है, PAIS, पाइस इज अ जुडिशियल और अदर एक्ट परफॉर्म्ड आउट ऑफ कोर्ट। जो आउट ऑफ कोर्ट जो भी मैटर ये एक्ट परफॉर्म हो रहा है वो एक्ट इन पाइस कहलाएगा, है ना, जो कि मैटर ऑफ रिकॉर्ड नहीं है, विच इज़ नॉट अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड, आउटसाइड कोर्ट हो रहा है, दैट इज एक्ट इन पाइस। नाउ एक्शियो पर्सोनलिस मॉरिटर कम पर्सोना, तो एक्शियो से आप याद रखेंगे कि एक्ट की बात या एक्शन की बात हो रही है, पर्सनलिस्ट से आप समझ सकते हैं कि कुछ पर्सनल बात हो रही है, एंड मॉरिटर यानी मॉरिटम कम पर्सोना, यानी मॉरिटर जनरली जो बंदा डेथ हो जाता है उसके लिए यूज़ होता है। आगे अगर कहीं पे भी आपको वर्ड मॉरिटर या इस टाइप के वर्ड्स दिखे तो वहाँ पे वो मॉरिटर्स डिनोट करता है कि अ पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाइज विद द पर्सन। तो अगर आपका कोई राइट इन रेम या राइट इन पर्सूनम जो हम पहले पढ़ते थे, अगर आपने पढ़ा है तो राइट इन पर्सूनम मीन्स पर्सनल राइट, राइट इन रेम मीन्स विच इज़ राइट विच इज़ एक्सटेंडेड टूवर्ड्स द होल वर्ल्ड। तो वैसे ही यहाँ पे बात हो रही है कि जो एक्शन पर्सनल है यानी पर्सनल राइट ऑफ एक्शन अगर है वो अगर पर्सन नहीं रहता तो उसके बाद वो पर्सनल राइट भी ख़त्म हो जाता है। ये थोड़ा लेंदी है, इस टाइप के क्वेश्चंस लेंदी वाले अभी तक तो पिछले बार नहीं पूछे थे, लेकिन क्योंकि अब एग्ज़ाम का लेवल भी बढ़ते जा रहा है, हर एग्ज़ाम का आप देख ही रहे होंगे, प्लस बच्चे भी ज़्यादा अवेयर होते जा रहे हैं, स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स, तो हो सकता है ये बड़े वाले भी पूछ लें, तो हमें हर एंगल से प्रिपेयर रहना है, ठीक है, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हो वैकेंसी कितनी कम आती हैं, इतने इतने लंबे लंबे टाइम में आती है, बहुत सारी चीज़ें, उस पर हम कभी और बात करेंगे, बट यहाँ हम ये देखते हैं कि इसका मीनिंग आपको क्लियर हो। नाउ 9 में है एक्टोरी इनकम्बिट ओनस प्रोबैंडी। सो देखो जब भी आपको प्रोब वर्ड अगर दिखता है, प्रोबैंडाई या प्रोबंस या प्रोब वर्ड, तो प्रोब का मतलब जहाँ जहाँ भी यूज़ होगा ना किसी मैगज़ीन में प्रोब और उसके आगे कुछ भी लिखा तो इट जनरली मीन्स कि प्रोब यानी प्रूफ या प्रूव की बात हो रही है, प्रूफ सबूत वगैरह की। तो और एक्टोरी से फिर वही एक्ट को डिनोट करेगा। इनकम्बेंट मतलब जो कि सारबूत है, दिख रहा है हमें ऑन द फेस ऑफ इट, ठीक है। और ओनस प्रोबैंडी तो आपने कई बार ओनस का वर्ड मीनिंग सुना होगा कि ओनस का मतलब होता है बर्डन, है ना। आप एविडेंस एक्ट अगर पढ़े होंगे तो आपको वो चीज़ क्लियर होगी। तो आप ये जो मैं बताया मैंने आपको ये आगे कहाँ काम आएगा अभी हम आगे के उसमें देखेंगे। तो फिलहाल आप देखिए मैंने आपको कुछ वर्ड्स पहचानने का आइडेंटिफिकेशन दिया है, जैसे एड से या फिर अभी हमने देखा कि प्रोबांडा या प्रोप जहाँ पे भी आता है ना, इस सब को आपको ध्यान रखना है। एक्टोरी, एक्टेशियो, ये जो भी आते हैं ये आपके एक्शन को या एक्ट को डिनोट करते हैं। तो 9th में क्या होगा कि एक्ट इनकम्बेंट ओनस प्रोबेंडाई मीन्स द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द प्लेंटिफ एंड प्रोसिक्यूशन। तो देखो इंग्लिश तो हमें बहुत नॉर्मल हमें मालूम थी कि बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द प्लेंटिफ एंड प्रोसिक्यूशन, बट इसको लैटिन मैक्सिम्स में क्या कहते हैं तो वो कहलाएगा एक्टोरी इनकम्बेंट ओनस प्रोबेंडाई। तो अगर आपको पूरा वर्ड ना भी याद रहे तो आप इससे ये पहचान सकते हो कि ओनस का मैम ने बताया था ओनस मीन्स बर्डन, प्रोबेंडाई या प्रूफ जहाँ भी आता है तो प्रूफ, तो बर्डन ऑफ प्रूफ से रिलेटेड होगा, ठीक है। और इनकम्बेंट किस पे है, प्रोसिक्यूशन या प्लेंटिफ पे। नाउ नेक्स्ट इज विज मेजर या एक्टस डी निमिनी फैसेट इंजूरियम। तो विज मेजर इज द क्वेश्चन ऑफ एग्जाम, हमेशा आ जाता है कि विज मेजर क्या होता है। विज मेजर काफ़ी लोगों को पता होता है एक्ट ऑफ गॉड होता है। उसी तरीके से ये जो डिफरेंट उसका बड़ा वाला वर्जन भी आ सकता है कि एक्टस डी नेमिनी फैसेट इंजूरियम। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन उतना प्रॉपर लैटिन के अकॉर्डिंग ना भी हो, बट आपको समझ में आना चाहिए। तो देखो एक्टस से फिर हमें एक्ट करना है, नेमिनी या फिर इस तरीके से है कि नो वन इज़ रिस्पॉन्सिबल, ना नेगेटिव वर्ड डिनोट कर रहा है। और इंजूरियम यानी इंजूरी या फिर वो जो भी होता है, इंजूरियम का वर्ड जनरली इंजूरी को डिनोट करता है। तो एक्ट नो वन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ गॉड,
तो ये चीज़ें विज मेजर भी डिनोट करता है एक्ट ऑफ गॉड, और उसके आगे का जो बड़ा मैक्सिम है वो ये कह रहा है कि एक्ट ऑफ गॉड के लिए कोई पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जैसे हम कहीं पे लाइबिलिटी की जब बात करते हैं तब ये मैक्सिम यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट, एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया, ये कई बार हमने पढ़ा है, आईपीसी में ही पढ़ा है। इसको डेसिफर करने का, अगर आप न्यू हैं तो अभी तक आपको डेसिफर करना इसको आ गया होगा कि एक्टस का मतलब होता है एक्ट, है ना। फैसेट का मतलब होता है कि वो अपने आप में, और निसी या नेमिनी दिस डिनोट्स नॉट का वाला, है ना, नेगेटिव वाले सेंस के वर्ड होते हैं। मेंसरिया इज़ अ गिल्टी माइंड, मेंसरिया इज़ अ वर्ड फॉर गिल्टी माइंड। तो कह रहे हैं कि एक्ट इटसेल्फ इज़ नॉट गिल्टी अनलेस डन विद अ गिल्टी माइंड। तो जब तक आपका दिमाग का जो माइंड गिल्टी नहीं है, आपका इंटेंशन गिल्टी नहीं है, तब तक आपका एक्ट गिल्टी नहीं माना जाएगा। वैसे ये बहुत कॉमन मैक्सिम है, हो सकता है किसी को ईजी भी लगे, बट क्योंकि हमारा एग्ज़ाम का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग ईजी चीज़ें भी पूछी जा सकती है, नो वंडर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब एड वेलरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने ऐड कर दिया कि जस्ट इन केस मिस ना हो। एड वेलरम इज़ अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। जब कोर्ट फीस वगैरह की बात होती है तो एड वेलोरम की जनरली बात होती है कि वैल्यू के हिसाब से कंप्यूटेशन होगा। एमिकस क्यूरे, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, पहले आ चुका है। एमिकस क्यूरे क्या होता है? फ्रेंड ऑफ कोर्ट। फ्रेंड ऑफ कोर्ट एज इन जो कोर्ट की तरफ से कई बार पुअर पर्सन के लिए, या फिर जो अफोर्ड नहीं कर सकते लीगल एडवाइज़र को, तो वो कोर्ट उनको अपॉइंट करके देता है। ये भी इस सेंस में भी यूज़ होता है, कोर्ट को सलाह देने वाले किसी पर्सन के सेंस में भी यूज़ होता है। तो एमिकस क्यूरे इज़ अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट, इंपॉर्टेंट वन। ऑडी अल्ट्रम पार्टम, अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड बट वेरी इजी वन। अगर आप जनरली बेस लॉ के स्टूडेंट हैं तो ऑडी अल्ट्रम पार्टम तो आपको पता ही होगा, आप जूरिस्प्रूडेंस से पढ़ के आते हैं। तो दैट इज़ हियर द अदर साइड ऑल्सो। तो ये भी इंपॉर्टेंट है बट ईजी है, ठीक है। नाउ ऑटर ड्रॉइट, ऑटर ड्रॉइट इज़ राइट ऑफ द अनदर। तो ये इतना सुना सुना सा नहीं है ना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट कभी पूछ लें तो अपन ने कवर करा है कि कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो ऑटर ड्रॉइट इज़ राइट ऑफ अनदर। अब ऑट्रोफॉइस इक्विट, ऑट्रोफॉइस कन्विक्ट आता है, ठीक है। तो ऑट्रोफॉइस इक्विट, ऑट्रोफॉइस कन्विक्ट का मतलब क्या होता है? ऑट्रोफॉइस का मीनिंग आप समझ लीजिए कि ये फॉर्मर को डिनोट करता है, और एक्विट यानी एक्विटल, तो जो पहले एक्विटल हो गया है, या ऑट्रोफॉइस कन्विक्ट जो पहले कन्विक्ट हो चुका है, तो बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। ये जनरली हम जब सीआरपीसी देखते थे पहले, तो उसमें सेक्शन 300 में डबल जेपार्डी वगैरह के केस में, या उसके अलावा जनरली यूज़ होता है ऑट्रोफॉइस एक्विट एंड ऑट्रोफॉइस कन्विक्ट। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में भी यूज़ होता है, राइट। तो अब ये हमने कवर करा। अब जैसे हमने ऊपर एमिकस क्यूरे कवर करा था, इससे आप याद रखेंगे कि क्यूरे जहाँ पर भी यूज़ होगा वो कोर्ट को डिनोट करता है, राइट। तो अपन यहाँ पर नीचे देखे 17 में क्या लिखा है? एक्टस क्यूरे नेमिनम ग्रैवाबिट। अब अपन ने अभी तक देखी टेक्निक याद रख ली थी कि नेमिनम या निसी ये नॉट को डिनोट करता है, क्यूरे कोर्ट को डिनोट करता है, ठीक है। एक्टस एक्ट को डिनोट करता है। तो ऐसे आपने वर्ड्स याद रख लिए, तो आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा जब आपको ऑप्शन दिखेंगे कि एक्ट ऑफ कोर्ट विल नॉट प्रेजुडाइज एनीवन, ठीक है, विल प्रेजुडाइज नो वन। यानी जो कोर्ट का एक्ट है वो ऐसा होना चाहिए कि किसी पे भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, किसी पे भी ऐसा नहीं कि बायस्ड वे में होगा, कोई प्रेजुडिशियल नहीं होगा किसी के। तो अगर आपको नहीं भी याद आ रहा है तो, बट अगर आपने ये पॉइंट्स जो मैंने आपको बोले कि ये वर्ड्स आपको दिमाग में रख लो, सुन के ही दिमाग में रख लो, बेसिक समझ में भी आ रहा है कि क्यूरेज ऑफ कोर्ट को डिनोट करेगा, निसी या नेमिनी नॉट को डिनोट करेगा, फैसिट फैक्ट को, एक्टस एक्ट को ऐसे डिनोट करेगा। तो ये आप अगर डेसिफर कर लेते हैं तो इसके बेसिस पे आप ऑप्शन से काफ़ी कुछ वहाँ पे डेसिफर कर लोगे। इनके अलावा वैसे मुझे नहीं लगता कुछ बनना चाहिए, बट भी होते तो बहुत सारे, कभी कुछ और भी आया। तो ये जो की वर्ड या की पॉइंट्स है, इनसे आप अपने एक्चुअली ऑप्शन को डेसिफर कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसे आ सकता है। नाउ आप देखो 18-19 जो है ये बिल्कुल एक जैसे ही हैं जैसा हमने आगे एक पढ़ा था उसके जैसा। अफर्मेंटी नॉन निगेंटी इनकम्बेंट प्रोबेशियो। अभी इसको भी आप बताओ। देखो प्रोबेशियो या प्रोबैब जहाँ पर आएगा, हमने बोला था कि प्रोब आ रहा है तो प्रूफ की बात हो रही है। अफर्मेंटी यानी अफर्मेशन यानी पॉजिटिविटी की बात हो रही है। नॉन नेगेंटी यानी नेगेटिव की बात हो रही है। नॉन यानी नॉट, और नेगेंटी यानी नेगेटिव की कुछ बात हो रही है। इनकम्बेंट भी हमने बताया था, जो कि मतलब ऑन द फेस ऑफ इट दिख रहा है, ठीक है। तो क्या अपन इससे मीनिंग डेसिफर करेंगे? प्रोबेशियो का प्रूफ आ जाएगा, तो प्रूफ इज इनकम्बेंट अपॉन द वन हु अफर्म्स एंड नॉट हु डिनाइज। तो जैसे भी हमने बर्डन ऑफ प्रूफ के केस में पढ़ा था पिछला वाला एक मैक्सिम, उसी में यस, उसी के जैसा थोड़ा यहाँ पर मैचिंग समथिंग सिमिलर है कि
जो कोई चीज़ जो अफर्म कर रहा है, प्रूफ उसको उसको प्रूफ करने का जो भार है या बर्डन है वो उसी पर्सन पे जो अफर्म कर रहा है। जो डिनाई कर रहा है उस पे प्रूफ करने का भार इनिशियली नहीं रहता है। इसी तरीके से 19 भी देखिए, अफर्मेंटिस एस्ट प्रोबेर, तो यहाँ पे भी प्रोब आया यानी प्रूफ की बात हो रही है, अफर्मेंटिस यानी अफर्मेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो द पर्सन हु अफर्म्स मस्ट प्रूव, जो अफर्म कर रहा है उसे ही प्रूव करना है। तो 18 19 आर समथिंग सिमिलर। थोड़ा 18 वाला आगे की भी बात करता है कि जो डिनाई नहीं कर रहा है उस पर प्रूफ नहीं है, जो डिनाई कर रहा है उस पर प्रूफ नहीं है बर्डन ऑफ प्रूफ, जो अफर्म कर रहा है उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ है। और 19 शॉर्ट में बात कर रहा है कि जो अफर्म कर रहा है उसे प्रूफ करना चाहिए। ठीक है, अब 20 की बात करते हैं। और 20 के बाद जो 21 आ रहा है उससे तो मैं आपके एक ही वर्ड से आपके 4 चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, 4 मैक्सिम प्रिपेयर हो जाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो। 20 में क्या है, एलिगेंस कॉन्ट्रेरिया नॉन एस्ट ऑडियंडस। अब ऑडियंडस अपन ने एक बार जगह पहले भी पढ़ा था। एलिगेंस मतलब एलिगेशन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, द लॉ विल नॉट हियर वन हु एलिजेस कॉन्ट्ररी फैक्ट। तो देखो ऑडियंडस मैंने आगे भी एड ऑडियंडस करके कुछ था तो हमने पढ़ा था टू हियर, ऑडियंस को डिनोट करता है। तो ऑडियंडस यहाँ पे भी आया हियर, है ना। एलिगेंस यानी एलिगेशन, कॉन्ट्रारिया से आप समझ रहे हो कि कॉन्ट्ररी वर्ड निकल के आ रहा है, नॉन यानी फिर से नॉट। तो जब इससे आप डेसिफर क्या कर रहे हैं, द लॉ विल नॉट हियर वन हु एलिजेस कॉन्ट्ररी फैक्ट्स। तो जो कॉन्ट्ररी बातें कर रहा है, एक बार उसने किसी का कुछ समर्थन वाली बात कर दी, एक बार उसी अपनी बात के अगेंस्ट वो खड़ा हो गया, तो उस बंदे को लॉ नहीं हियर करेगा या उसकी वैल्यू वहाँ पे लॉ में नहीं करी जाएगी। तो लॉ विल नॉट हियर वन हु एलिजेस कॉन्ट्ररी फैक्ट्स, इसी का आपने मैक्सिम देखा। अब नेक्स्ट 21 से हमारे 4 मैक्सिम तैयार होते हैं। कैसे, देखो एक तो आपको याद रखना है कि एनिमस वर्ड क्या डिनोट करता है। तो एनिमस वर्ड डिनोट करता है हमारा इंटेंशन, हमारा आशय। अब एनिमस के साथ अगर हम ये 4 वर्ड्स जोड़ देते हैं तो हमारा मीनिंग क्या निकलेगा। जैसे एनिमस, आपको याद रखना है एनिमस इज इंटेंशन, एनिमस इज इंटेंशन, 2 3 4 बार बोलो अपने आप याद हो जाएगा। एनिमस डिनोट्स इंटेंशन, एनिमस डिनोट्स इंटेंशन। एनिमस के साथ हम क्या जोड़ रहे हैं, डेजरेंडी। तो डेजरेंडी यानी डेजर्ट कर देना, त्याग देना, अभित्यजन कर देना, किसी चीज़ से अलग हट जाना। तो अगर मैक्सिम आया एनिमस डेजरेंडी तो इंटेंशन टू डेजर्ट। एमिनस डोमिनाई, तो डोमिनाई डिनोट्स पोजेशन या ओनरशिप, ओनरशिप वैसे डिनोट ज़्यादा करता है। तो डोमिनाई इज इंटेंशन ऑफ पोजेशन एंड ओनरशिप। एंड और अगर आता है एनिमस पॉजिडेंडाई, ठीक है, तो पॉजिडेंडाई क्या है, पोजेशन को डिनोट कर रहा है, पोजेशन, तो पॉजिडेंडाई। तो वैसे ही एनिमस इज इंटेंशन ऑफ पोजेसिंग। रेवर्टेंडी, तो रेवर्ट से आप समझ सकते हो, रेवर्ट यानी वापस जाना, पीछे जाना, रिटर्न करना। तो एनिमस यानी इंटेंशन और रेवर्टेंडी यानी रिटर्निंग। तो इस लाइक एनिमस रेवर्टेंडाई यानी इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग। ठीक है, तो ऐसे आपको 4 वर्ड्स याद हो गए होंगे। प्रोनाउंसिएशन फिर मैं कह रही हूँ, इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस ऑन द वाइल रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। तो हो सकता है कि लाइव में थोड़ा वो डिफर कर रहा हो मे बी प्रोनाउंसिएशन, बट मेन यहाँ पे हमारा जो एम है ये है कि आपको याद होना चाहिए। छोटे छोटे ट्रिक टेक्निक से आपको ये रहे कि रिमेंबर रहे दिमाग में कि क्या चीज़ है। एफर्ट्स बहुत लगते हैं छांटने में कि हाँ इसी के बाहर कुछ ना आए, कोशिश ये रहे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर लिखिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है नए वीडियोस बनाने के लिए, राइट। तो अच्छा, अब इसकी एक और सीरीज़ हम देखेंगे। ये तो एक तरीके से होमवर्क सीरीज़ थी, बट मैंने फिर भी आंसर्स लिख रखे हैं कि अभी तक जो हमने पढ़ा वैसे हमने ऐड वाले पढ़े, एब वाले पढ़े। जैसे हमने पढ़ा था एब इनिशियो, तो यहाँ पे 23 वर्ड में क्या है, एब एंटीको। इनिशियो यानी इनिशिएशन की बात कर रहा था, तो हमने बोला था फ्रॉम द बिगनिंग। एब एंटीक्यो, तो एंटीक चीज़ें, बहुत पुरानी चीज़ों को क्या बोलते हैं, फ्रॉम द ओल्डन टाइम्स। एब एंटीक्यो यानी फ्रॉम द ओल्डन टाइम्स, तो ये उसका एक तरीके से अपोजिट कर सकते हो वर्ड है। अब एड आर्बिट्रियम, 22 वाला पढ़ रही हूँ, एड आर्बिट्रियम। तो आर्बिट्रियम डिनोट्स कि आर्बिट्ररी नेचर, अपनी इच्छा अनुसार जब कोई काम करता है तो हम बोलते हैं आर्बिट्रेरियम में आर्बिट्ररी नेचर का है। तो आर्बिट्रेरियम से आप आर्बिट्रेरी वर्ड ध्यान रखिए। आर्बिट्रेरी का मीनिंग आपको पता है विल पे, वैसे ही एड आर्बिट्रियम इज एट विल, आपकी खुद की इच्छा पे। नाउ एड ईडियम, ये बहुत सारा वर्ड हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन आई गेस इज इट 11 और 10 और 11 राइट, कंसेंट, फ्री कंसेंट पे हमने देखा है कि जो कंसेंट है वो कैसी होनी चाहिए, फ्री कंसेंट क्या होती है, ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे आते हैं। तो वैसे ही एड ईडियम इज ऑफ द सेम माइंड या एग्रीड, जब कोई एक चीज़ पे एग्री कर रहा है तो इट्स एड ईडियम। इसी से एक और मैक्सिम आ सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं, कंसेंसस एड ईडियम, यानी कंसेंट
एड ईडियम का मीनिंग क्या होता है कि मीटिंग ऑफ द सेम, एग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, आप सेम चीज़ पे सेम सेंस में एग्री करते हो, तो अगर वहाँ से भी ये मैगज़ीम आ सकता है। चांसेस कम है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं, बट फिर भी क्योंकि मैगज़ीम पूछ रहे हैं तो आ भी सकता है। तो कंसेंसस एड ईडियम इज मीटिंग ऑफ द सेम थिंग ऑन द सेम सेंस या एग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, और वहीं से ये भी है कि एड ईडियम ऑफ द सेम माइंड या अग्रीड। नाउ एड रेफरेंडम, अब रेफरेंडम से क्या हो रहा है कि हम किसी को जब चीज़ रेफ़र करते हैं तो फ्यूचर कंसिडरेशन के लिए करते हैं कि रेफ़र कर रहे हैं, आप बताइए क्या होगा, आप कंसिडर करो, तो एड रेफरेंडम इज़ फॉर फ्यूचर कंसिडरेशन। सिमिलरली एड रैम इज़ टू द पॉइंट, एड रैम यानी टू द पॉइंट। अब एडेंडा, हम बोलते हैं एजेंडा क्या है, वैसे एडेंडा यहाँ पे क्या होता है, लिस्ट ऑफ एडिशंस। जब कोई चीज़ें हम बाद में ऐड एडेंडा से आप ऐड समझ लो, एडिशन कर रहे हैं, तो लिस्ट ऑफ एडिशंस। और ये जो दो हैं ये ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगे, लेकिन फिर भी मैंने लिख लिए हैं नीचे कि ए पोस्टेरियरी और है क्या है ए प्रायरारी। तो ये क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। पोस्टेरियरी जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है, और एक है प्रायर आराय। तो प्रायर में क्या होगा, हम कॉज से इफेक्ट के बाद जाएंगे। कॉज यानी कि एक तरीके से हमारा जो ओरिजिनल चीज़ है, ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट, जनरली आर्ग्यूमेंट के लिए यूज़ होते हैं कि फ्रॉम कॉज टू इफेक्ट, ये भी आ सकता है, या आ सकता है कि फ्रॉम ओरिजिनल टू कॉन्सिक्वेंस। इसी का अपोजिट जो ऊपर लिखा है पोस्टेरियर, वो क्या है, पोस्ट वर्ड कहाँ यूज़ होता है, हमेशा बाद में यूज़ होता है, तो उल्टा। फ्रॉम इफेक्ट टू कॉज हम उल्टा जा रहे हैं, या पहले कॉन्सिक्वेंस से हम ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट पे जा रहे हैं, ये है। प्रायराय के लिए नॉट एम्पेरिकल वर्ड भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। अब मैंने इसको अपनी तरफ से आपको ओरली इसलिए बोल दिए कि आपको याद हो जाए, आपको सुन के चीज़ें याद हो जाए। इसे आप फास्ट फॉरवर्ड वे में भी देख सकते हैं, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं उन्हें नोट डाउन कर लीजिए। चाहे तो ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो कि मैम पीडीएफ दे दीजिए। आपको मैं जो टेलीग्राम चैनल है लीगल प्रोडिजी स्टडी सर्कल या लीगल प्रोडिजी नाम से जो आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे आ जाएगा, तो वो आप ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ के अलावा मैं ये कहूँगी कि पीडीएफ अगर आप ना भी डाउनलोड करें, ना लर्न करें, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसी को आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, आपको ऑटोमेटिकली सुन के चीज़ें याद हो जाएंगी। ये देखो, ये पार्ट 1 था, ध्यान दिया होगा अगर आपने, तो शायद अभी हमने एक ही अल्फ़ाबेट कवर करा है। इसका मतलब ये नहीं कि हर अल्फ़ाबेट पे हम सारे चीज़ें बहुत लंबे बहुत सारे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट इस पे ज़्यादा थे इसलिए इसको एक पार्ट में कवर करा है। कुछ हम इकट्ठे बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स का इकट्ठा एक बंच बना के फिर उसको पार्ट 2 पार्ट 3 कोशिश करेंगे 4-5 पार्ट में कवर हो जाए। छोटे सेशंस इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बड़े सेशंस आप देखते नहीं हो। मैंने इतना अच्छा एक वीडियो बनाया था कि कैसे आपको कोचिंग चूज़ करनी चाहिए एक, और वो सेशंस पे आप लोगों ने कुछ बहुत ज़्यादा बल्कि कमेंट नहीं करा, व्यूज़ तो अच्छे हैं बट कमेंट नहीं करा है, तो मुझे यही लग रहा है कि शायद आपने वो पूरा नहीं देखा। नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो इतना हार्ट टचिंग वीडियो है, इतना रियलिस्टिक वीडियो है। एक एस्पिरेंट जो पहले गलती कर चुका है वो उस चीज़ को समझेगा, और अगर आप फर्स्ट टाइमर्स हो तो आपकी डिसीजन लेने में भी वो हेल्प करेगा। प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा, तो उसमें आपको सब वीडियोज़ मिलेंगे जो अच्छे हैं। आपको खुद एहसास होगा कि क्या वीडियो बनाया है, वो चीज़ बहुत रियलिस्टिक बेसिस पे एक्सपीरियंस पे बनाई है कि कैसे आपको कोचिंग चूज़ करनी चाहिए, तो वो भी आप देख सकते हो। इसी की तरीके से और इस लीगल मैगज़ीन पे वीडियोज़ आएंगे, और कौन से टॉपिक्स पे वीडियोज़ चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। So that's all for today. Thanks for watching. Do like, share, subscribe, comment and press the bell icon. इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जो भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं जहाँ पे लीगल मैगज़ीन्स पूछते हैं। चैनल की और वीडियोस को आप शेयर कर सकते हैं, उन पे कमेंट ज़रूर करें अच्छे पॉजिटिव होपफुली, कि क्या इसमें हम सजेशंस भी दे सकते हैं कि क्या आपको और इम्प्रूवमेंट चाहिए, कैसे आपको वीडियोज़ लग रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो मेरा यहाँ पे मेन इंटेंशन बस ये रहता है कि स्टूडेंट्स और हमारे एस्पिरेंट्स की एक तरीके से एक अच्छी हेल्प रहे और हेल्प हो, और अगर मैं उसमें कुछ अपने भी मेरा भी एफर्ट डल रहा है कि हाँ मैं कुछ प्रोवाइड करा पा रही हूँ, तो आई विल ट्राई कि वो प्रोवाइड मैं अच्छे से करा पाऊँ। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडे एंड दैट्स ऑल, थैंक यू लीगल प्रोडिजीज, थैंक यू।